नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भारती चौधरी है। आप लोगों को पता ही है, मैं वापस उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है महिलाओं की दुविधा। यह शब्द बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि अधिकतर हमारे जीवन में शामिल रहता है। हम कई मौक़ों पर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो गए, अब एक बच्चे को तो हमारे साथ रखना है और दूसरे बच्चे को हमें दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजना है, या वो नौकरी वोकरी के लिए जा रहा है, या उसको कहीं कोई कोर्स करने के लिए जाना है। भले से माता पिता के पास में 2 ही बच्चे हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि भले से एक ही बच्चा है, लेकिन दूसरा पति भी तो है, सास ससुर और भी परिवार में सदस्य हो सकते हैं। मान लीजिए एकल परिवार है तो पति तो है ही है। अब पति की दिनचर्या और बच्चों की दिनचर्या एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो यही स्थिति जो है दुविधा की स्थिति हो जाती है कि अब वो पत्नी जो है पति के साथ में रहे, उसकी देखभाल करे, या फिर बच्चों के साथ में जाए और उनकी देखभाल करे। अब होता क्या है कि डिसीज़न लेने का समय आता है। अब वहाँ पर पति कहता है कि लो, पूरी ज़िंदगी हमने ऐसे काम करते करते निकाल दी, अब हम नौकरी करके आएँ और घर पे बैठ के फिर आके रोज़ रोटी बनाएं और फिर हम खाएं। उधर बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम तो कभी बाहर रहे ही नहीं, हम कैसे रहेंगे। बड़ी समस्या होती है। और फिर माता पिता को आजकल के माहौल को देखते हुए ये डर भी लगता है कि अगर उनको कहीं अकेले छोड़ा जाता है तो कहीं वो रास्ता भटक ना जाए। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दैनिक जीवन में घर में कोई चर्चा चल रही होती है और बच्चे भी अपने सुझाव देते हैं, पति भी दे रहे होते हैं और हमारा भी सुझाव होता है। अब वहाँ पर बात आती है कि डिसीज़न किसका माना जाए, यानी कि किसके विचार को अनुमति मिले, किसके विचार को स्वीकार किया जाए। अब वहाँ पर पति तो निश्चिंत है, उन्होंने अपना विचार प्रकट कर दिया। अब बच्चे भी बिल्कुल फ्री हैं, उन्होंने भी अपने विचार रख दिए। अब दुविधा किसकी है? पत्नी की, क्योंकि वो पत्नी भी है और माँ भी है। अगर पति की बात का समर्थन करती है तो बच्चे नाराज़, बच्चों की बात का समर्थन करती है तो पति नाराज, तो हो गई दुविधा खड़ी। तो इसी तरीके से जीवन में अनेकों बार हमारे सामने 2 रास्ते आ जाते हैं और स्थिति ये होती है कि पत्नी वहाँ मोड़ पर खड़ी खड़ी, महिला वहाँ मोड़ पर खड़ी खड़ी ये विचार करती है कि किस दिशा में जाए, क्योंकि दोनों ही रास्तों पर उसके अपने हैं। न इस रास्ते को छोड़ सकती है, न उस रास्ते को छोड़ सकती है। अब क्लोन भी नहीं बन सकते कि भाई एक को वहाँ भेज दे और एक को वहाँ भेज दे, तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मोहग्रस्त होकर विचार करते हैं तो वो समस्या बढ़ती चली जाती है, और कोई नाराज़ हो जाता है और कोई प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम एक प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक तौर पर सोचते हैं, समझते हैं और उसे अगर हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर हम डिसीज़न ले सकते हैं, हमारे लिए सरलता हो जाती है। आप ये विचार करिए, मान लीजिए मैं उस स्थिति में हूँ और मैं भी उस स्थिति में आई थी। मेरी बड़ी बेटी को MBA करना था तो उसको मैंने जयपुर में एडमिशन करा दिया। छोटी बेटी मेरी 12th में थी, बेटा 10th में था। अब 2 बच्चे मेरे पास थे, मेरी जॉब भी मथुरा में थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि घर वाले, मेरे ही खुद के माता पिता ने कहा, अरे लड़की है, शहर में अकेले कहाँ छोड़ोगी, हॉस्टल का माहौल ठीक नहीं होता, कैसे छोड़ोगी। बहुत सारी बातें घर गृहस्थी की जैसे होती हैं खड़ी हुई। अब वहाँ पर अगर मैं उलझ जाती तो डिसीज़न नहीं ले सकती थी। मैंने यही सोचा कि बच्ची है, उसको अपने जीवन का पूरा सफ़र खुद से तैयार करना है, खुद से तय करना है, उसको मुझे आत्मनिर्भर बनाना है, उसको खुद को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन भावनात्मक रूप से रहना है, मानसिक तौर पर उससे जुड़े हुए रहना है, लेकिन बहुत इमरजेंसी में फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट होना है, यानी कि शारीरिक रूप से मैं वहाँ पर उपस्थित तभी होंगी जब मेरी वहाँ पर आवश्यकता होगी। जो बच्चा कमज़ोर पड़ता है वो पड़ता है भावनात्मक रूप पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे बहला फुसला सकता है, वो उसी स्थिति में ऐसा कार्य कर सकता है जब हमारा बच्चा मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाए, दूसरे बच्चों के बहकावे में आ जाए। तो उसके लिए तो हम दूर बैठ के भी अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, और उसका क्या होगा कि जब हम उसके पास में नहीं होते हैं
तो वो खुद से प्रयास करेगा, उसका खुद का हौसला बढ़ेगा, उसको खुद को डिसीज़न लेने का मौका मिलेगा और लोगों की पहचान करने का मौका मिलेगा। हो सकता है एक आधा धोखा खाने को मिल जाए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें सीख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करने वाला व्यक्ति वो खुद है और उसे पूरी ज़िंदगी खुद ही करनी है। माता पिता बच्चों के साथ कब तक चल सकते हैं? भाई बच्चों की तो पढ़ाई पूरी होगी, फिर उन्हें कोर्स करना है, कोर्स के बाद उन्हें नौकरी करनी है, नौकरी के बाद भी खुद को अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। माता पिता कब तक उनकी जिम्मेदारियों को उठाएंगे? नहीं उठा सकते। उन्हें आज नहीं तो कल अपने पल्ले से बाहर करना ही करना है, हम उनको अपने पल्लू में बांध कर नहीं रख सकते। तो वहाँ पर जब डिसीज़न लेने की बारी आती है तो यही आती है कि मुझे इनको तो खुला छोड़ना ही छोड़ना है, स्वतंत्रता देनी ही देनी है, तो क्यों ना मैं इनका मार्गदर्शन करूं और इनको स्वतंत्र छोड़ दूं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस तरीके से विचार करते हैं तो हमारे लिए सहज हो जाता है डिसीज़न लेना। अब दूसरी बात आती है, अब मान लीजिए पति भी ये कह रहे हैं कि नहीं तुम बच्चों के साथ जाओ, तो वहाँ पर पत्नी का ये धर्म बन जाता है कि वो उस चीज़ को स्पष्ट करे कि आज मैं इस बच्चे के साथ चली जाऊंगी, कल इसकी नौकरी होगी, परसों इसके बच्चे होंगे, तो ज़रूरतें तो उनकी बढ़ती ही रहेंगी ना। अगर हम उनको उंगली पकड़कर ही चलाते रहेंगे तो वो हमारी उंगली छोड़ेंगे कब? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और 50 साल का 60 साल का बच्चा हो जाएगा तो भी वो बच्चा ही रहेगा। तो ये तो उचित नहीं है ना। सरकार भी 18 साल के बाद में बच्चे को बालिग मान लेती है, तो माता पिता को भी तो उसको बड़ा समझना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा, उसे स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। मार्गदर्शक बनना सही है, दूर से उस पर नज़र रखना ठीक है, ज़रूरत के वक्त वहाँ उपस्थित होना ठीक है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका हिसाब किताब लेना भी ठीक है। बच्चे में ऐसी आदत होनी चाहिए कि वो कहीं भी रहे, हमारे पास में रहे या हमसे दूर रहे, अपनी प्रतिदिन की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात वो शाम को सोने से पहले हमारे साथ साझा करे। किसी दूसरे की मदद लेने के बजाय वो हमसे शेयर करे, हमसे मदद ले। समस्या खड़ी हो जाती है और वो उसका समाधान नहीं कर पाता है तो उस समस्या को वो हमें बताए, ना कि दूसरों को बताए। तो माता पिता के और बच्चों के बीच में इस तरीके का मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। बच्चा इतना भयभीत ना हो कि वो डर के मारे आप लोगों से बात ही ना करे। मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे गलत हाथों में तभी पड़ते हैं जब वो अपनी बातें छुपाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ये बात कहूँगा मम्मी को दुख होगा, पापा को दुख होगा, तो वो दूसरों के हाथों का खिलौना आसानी से बन जाते हैं। अगर हमारे बच्चे इतने विश्वास में रहें कि भले ही से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हम उनके पीछे खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, और तो वो हमेशा सबसे पहले हमारे ही पास आएंगे, हमसे ही अपने विचारों को साझा करेंगे और उस स्थिति में हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि जो गलती, मान लो बच्चे से गलती हो भी गई, तो जो गलती हो गई वो तो हो गई। हम बच्चे को समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं कि भविष्य में वो दोहराई ना जाए, दूसरी उस प्रकार की कोई गलती ना हो और उस मुसीबत में से हम अपने बच्चे को निकाल सकें। अब बच्चा हमें अपनी समस्या बता रहा है और उसकी समस्या सुनने के बजाय हम उसको डांटना, फटकारना, उसका अपमान करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा बच्चा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा और समस्या का भी समाधान नहीं होगा। तो महिलाएं अगर चाहें तो बड़ी सहजता से इस दुविधा वाली स्थिति का सामना कर सकती हैं और इस दुविधा से बाहर निकल सकती हैं और दोनों ही तरफ अपने दायित्व का निर्वहन कर सकती हैं। देखभाल करने के लिए 1-2 दिन जाना पड़ता है, सुबह जाइए शाम को वापस आ जाइए, या एक दिन जाइए, दूर है तो रात को रुकिए, दूसरे दिन वापस आ जाइए। 1-2 दिन रुकने के लिए बच्चा हॉस्टल में है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके हॉस्टल जाएं, रात को वहाँ पर रुकें। आप घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ जा सकते हैं और होटल में रुक के वापस आ सकते हैं। लेकिन माता पिता की नज़र बहुत पैनी होती है,
वो किसी भी उसके मित्र से एक बार 10 मिनट के लिए भी अगर मिल लेंगे तो पहचान जाएंगे कि वो बच्चा किस तरीके का है, किस मानसिकता का है। और ये ध्यान रखिए कि जब हम जा रहे हैं तो अपने बच्चे को कहें कि जब वो हमसे मिले तो अपने मित्रों को भी हमसे मिलवा दे। तो उससे हमें बहुत सहजता रहती है, बहुत सरलता रहती है। बच्चों का मित्र बन जाना चाहिए। कहते ना कि जब बेटे का जूता बाप के पाँव में आने लगे या बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो वहाँ पर फिर बाप बेटे का रिश्ता मित्र के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तभी जाके वो आपके साथ में अपनी चीज़ें शेयर करेगा, अन्यथा वो आपसे बातें छुपाएगा। और जहाँ पर भी छुपाव शुरू हो जाता है वहीं पर समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम दुविधाग्रस्त होने से बच सकते हैं अगर हमारे बच्चे हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमसे अपनी बात को बेझिझक साझा कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चे को कहीं पर भी भेज सकते, किसी के भी साथ छोड़ सकते हैं। हमें पूरा भरोसा होता है कि वो किसी भी समस्या को सुलझा लेगा। अगर नहीं सुलझेगी तो हमें बता देगा और हम तो बैकअप में हैं ही। तो माता पिता का दायित्व यही होता है कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनको उंगली पकड़कर न चलाएं। अगर हम उंगली पकड़कर चलाएंगे तो हर मोड़ पर दुविधाएं खड़ी होंगी, और अगर हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, दूर से उनका मार्गदर्शन करेंगे, तो हम कभी भी दुविधा का सामना नहीं करेंगे, सब खुश रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।